ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का इस समर ट्रेनिंग सीरीज के 17वें एपिसोड में। डैम, हम डे नंबर 17 पे है। आई थिंक अप्रैल के पहले दिन पे हमने ये समर ट्रेनिंग सीरीज शुरू की थी एंड मुझे परसों ये हिट हुआ कि ये सीरीज स्टार्ट करने से मैंने सिर्फ एक रेस्ट डे लिया है और जिंदगी में पहली बार मैं इस टाइप का एक ट्रेनिंग अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ। और सो फार मुझे आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। हमने ओवर ट्रेनिंग बहुत सुना है। एक लेग्स पुश पुल स्प्लिट फॉलो करते वक्त हर संडे को ऑटोमेटिकली एक रेस्ट डे आता था, पर क्योंकि ये नया स्प्लिट एक 4 डे स्प्लिट है, आई कैन लिटरली जस्ट गो एवरी डे। तो मेरे 4 ट्रेनिंग डेज खत्म होने के बाद मैं सिंपली उस प्रोसेस को रिपीट करता हूँ और सो फार मुझे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नजर नहीं आया है। मुझे मेनली इस चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना था कि ह्यूमन बॉडी अगर इतनी ज्यादा केपेबल हो सकती है तो हर दिन एक 60 to 90 मिनट वेट ट्रेनिंग सेशन लगाने से कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आने चाहिए। ऐसे लॉजिकली मुझे दिमाग में लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा अगले 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे ओपिनियन में अगर आप किसी भी चीज को करने के लिए क्यूरियस हो तो वो चीज खुद करने तक आप कितने भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, पर जब तक आप खुद वो चीज ट्राई नहीं करते तब तक आपको उस एक्सपीरियंस के बारे में पता नहीं चलेगा। और मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस थे, अगर मैंने कोई रेस्ट डे नहीं लिया क्या मेरी बॉडी रिकवर होगी, क्या एडिशनल फटीग जनरेट होगा, क्या मेरा परफॉर्मेंस नीचे जाएगा। सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पिछले 2 महीने में इफ एनीथिंग मेरे सारे लिफ्ट्स ऊपर गए हैं। स्ट्रेंथ इंक्रीज ऑलमोस्ट हर सेशन के बाद हो रहा है और बॉडी अच्छे से रिकवर कर रही है। और देखो, मुझे पर्सनली जिम जाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इट इज समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी सिंगल डे। लिटरली एक दिन का वर्कआउट होने के बाद मैं अगले ट्रेनिंग सेशन के लिए एक्साइटेड रहता हूँ। सो फार सो गुड। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता जाऊंगा। एंड इफ एनीथिंग ये रेस्ट डेज नहीं लेने की वजह से हैप्पीनेस लेवल्स बहुत ऊपर गए हैं, बिकॉज आई लव वर्किंग आउट एंड आई लव बीइंग एट द जिम। और अगर मैं हर दिन एक ट्रेनिंग सेशन के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ तो आई हैव नोटिस्ड मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है और प्रोडक्टिव जाता है। एनर्जी लेवल्स ऊपर रहते हैं एंड आई फील कंटेंट। तो मेरे पिछले वीडियो पे श्री कृष्णा 3601 ने एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा। यूजुअली मेरे कमेंट्स में बहुत फिटनेस, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए जब भी एक अलग और यूनिक क्वेश्चन आता है तो मुझे अच्छा लगता है। क्वेश्चन ये था कि हाउ मच ऑफ अ टिपिकल व्लॉग इज यूजुअली शॉट ऑन आईफोन। स्पेशली फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग के क्वेश्चन तो मुझे आंसर करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ये जो आईफोन का व्लॉगिंग पोर्शन है ये 2 चीजें पे डिपेंड करता है। सबसे पहले है सिचुएशन, यानी अगर मैं मॉल में होऊंगा या दोराबजीज में होगा जहाँ पर मुझे कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है, या बी लेके नहीं जाना है क्योंकि उससे बहुत अटेंशन कैप्चर होगा, तो मैं वो सारे शॉट्स बस क्विकली अपने फोन पे शूट करता हूँ। क्योंकि आई थिंक व्लॉगिंग में यस मैं क्वालिटी से लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ, पर एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो, अगर वो मैसेज कन्वे हो रहा है तो फ़र्क इतना नहीं पड़ता कि मैं फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ या कैमरा। दूसरा सिचुएशन कुछ इस टाइप का सिचुएशन है। अभी हम एक मॉर्निंग वॉक के लिए आया है। अगर मैं वॉक पे आ रहा हूँ तो मुझे अपना भारी सोनी A6600 और एक लेंस कैरी करके ऐसे नहीं घूमना है जस्ट फॉर गेटिंग दैट वन शॉट। इसीलिए अभी मैं आप लोगों के साथ जो भी बातें कर रहा हूँ वो सब आईफोन पे रिकॉर्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस। वैसे अगर आप मुझे पूछोगे, मैंने ये पहले भी कहा है, पर मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैमरा कोई सोनी, कोई कैनन कैमरा नहीं है, बल्कि इट इज़ द स्मार्टफोन कैमरा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड और कन्वीनियंट टूल होता है। इवन जब मैं ट्रैवल करता हूँ मुझे अक्सर अपना फ़ोन लेके जाना सबसे ज़्यादा पसंद होता है, सो दैट आई कैन एन्जॉय द मोमेंट एंड ट्रैवल फ्रीली। शोल्डर्स एंड आर्म्स ये जो दिन है उस पर बारबेल OHP लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हमेशा से मुझे ओवरहेड प्रेस की जो मूवमेंट थी वो बेंच से ज़्यादा पसंद थी। आई होप आई एम नॉट द ओनली वन। अगर आपको भी OHP करना ज़्यादा पसंद आता है तो कमेंट में एक कुछ लिख देना ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे। बट लास्ट टाइम हमने 1 प्लेट पर साइड रैप आउट किया था 6 रेप्स के लिए, सो वो हमारा स्टैंडर्ड गोल होगा। लेट मी जस्ट शो यू गाइज। प्लीज़ अपने वर्कआउट्स ट्रैक करो, इससे आपके पास सारा डेटा होगा। देयर वी गो। 60 for 6, 55 for 6, 50 for 8, ये था हमारा लास्ट टाइम का परफॉर्मेंस। शोल्डर्स अच्छे से रिकवर हो गए हैं। हम एक वार्म अप सेट लगाएंगे सिर्फ बार के साथ, शोल्डर रोटेशंस, हेडफोन्स पहनेंगे, वील गेट इन द जोन। अगर आज 7 रेप्स मिलते हैं तो मैं खुश होऊंगा। इवन इफ आई गेट 6 आई एम हैप्पी, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था। OHP को इंक्रीज़ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हर टाइम एक रेप ऐड करना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। सो इवन इफ वी मैच 6 रेप्स या मे बी सेकेंड सेट में भी हम सेम वेट कर पाए, देन आई एम हैप्पी।
सो सारे ट्रेनिंग सेशंस में से शोल्डर्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जिससे इंजोर होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए स्पेशली शोल्डर्स एंड आर्म्स वाले दिन पे मैं बहुत एक्सटेंसिव वार्म अप करता हूँ, एटलीस्ट यूजुअल से थोड़ा सा ज़्यादा। शोल्डर रोटेशंस, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बताता हूँ। और इवन जब वार्म अप्स की बात आती है तो पहले मूवमेंट का सिर्फ बार के साथ वाला जो वेट होता है उसके साथ में एटलीस्ट 15 to 20 रेप्स लगाता हूँ। एंड अनलेस आई एम फीलिंग 100% गुड, मैं अपने टॉप सेट पे नहीं जाता। सो अगर कोई भी टाइटनेस होगा मैं उसे अच्छे से रिलीज़ करता हूँ बिफोर मूविंग इनटू एनी हेवी प्रेस। याद है मैंने जिम एंटर करने से पहले क्या कहा था? OHP बहुत ही ट्रिकी लिफ्ट है और ये एक्चुअली एक PR है। रेप्स इवन दो हमने सेम मैच किए, पर जो 6th रेप थी वो इस बार पिछले टाइम की कंपैरिजन में थोड़ी सी इजी थी, इसीलिए हम गेसिंग मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन हमें 7 रेप्स मिलेंगे। बट ये भी प्रोसेस का एक हिस्सा होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब दिखाना चाहता हूँ। आपके एक्सपेक्टेशंस और आपका प्रोग्रेस अच्छे से मैच होना चाहिए, वरना आप हमेशा डीमोटिवेटेड रहोगे। सो गुड लिफ्ट। अगले सेट के लिए मैं रेस्ट करूँगा, आई सी हाउ आई फील। हाई चांसेस है कि हम वेट को रिड्यूस करके थोड़े से हायर रेप्स की सेट्स लगाएंगे। सो OHP का सेशन एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था। ये 2 बैक ऑफ सेट्स, दोनों सेट्स में 10 और 9 ऐसे रेप्स मिले जो बैक ऑफ सेट्स के लिए PR है। सो ओवरऑल हमारा जो ग्राफ है वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। और आई नो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम थोड़ा सा लेट हमारे यूजुअल टाइम पे आने वाले हैं, पर शोल्डर्स एंड आर्म्स एक बहुत ही छोटा सेशन है। किसी ने ये भी कमेंट किया था कि आपके ट्रेनिंग सेशंस को कितना टाइम लगता है, और ऐसे भी कमेंट्स आता है भाई मैं 3-3 घंटे जिम में लगाता हूँ तभी भी रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है। एट दैट पॉइंट आप ऑनेस्टली क्या कर रहे हो? इन माई ओपिनियन अगर आप हेडफोन्स पहनोगे, चुपचाप अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करोगे, यू शुडंट टेक लॉन्गर देन 60 to 90 मिनट्स। आज का जो सेशन होगा उसको 1 घंटा मैक्स लाइक अपर लिमिट 1 घंटा है। और स्पेशली ये जो नया ट्रेनिंग स्प्लिट है ना, इससे हम हमारे बॉडी को छोटा छोटा डिवाइड कर रहे हैं, राइट? सो पुश पुल लेग्स में पुश डे पे मुझे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स ये तीनों बॉडी पार्ट्स ट्रेन करने होते हैं, पर इस नए स्प्लिट के अनुसार हम चेस्ट को अलग से, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स को अलग से ट्रेन कर रहे हैं। सो पर सेशन का जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो रहा है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे आर्म्स का वर्कआउट। आर्म्स बहुत सिंपल होगा, ट्राइसेप्स बाइसेप्स दोनों के लिए 6 सेट्स ईच। एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत पर्सनल हो जाता है, पर मेरे दिमाग में एक छोटी सी आइडिया है। मुझे ट्राइसेप पुश डाउन के साथ स्टार्ट करना है, जिससे मेरे एल्बोज अच्छे से वार्म अप होंगे, और फिर हम बचे हुए 3 सेट्स एक ओवरहेड एक्सटेंशन मूवमेंट लगाएंगे। इससे ट्राइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है, ये वाला हिस्सा, वो टारगेट होता है, एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर आर्म दैट विल एक्चुअली ऐड मास। लाइक ऐसे मीटी दिखने लगेगा आपका आर्म। और बाइसेप्स की बात की तो मैं अभी कुछ सोचा नहीं है, मैं बताऊँगा आपको। मोस्टली कोई कर्ल ही होगा, इट्स सिंपल।
मुझे पता है कभी कभी शोल्डर्स एंड आर्म्स वाले दिन पे पुश डाउन से इतना अच्छा स्टिम्युलस मिलता है कि जो 6 टोटल ट्राइसेप्स के सेट्स है वो मैं कभी कभी पुश डाउन ही कर लेता हूँ सारे, बिकॉज आई फील लाइक आपको एक अच्छी एक्सरसाइज अगर मिल जाती है ना, आप उसी एक्सरसाइज को स्पैम करके उस एक्सरसाइज पे अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हो। कभी कभी ओवरहेड एक्सटेंशन मूवमेंट से अक्सर एल्बो पेन आता है, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, मुझे भी होता है कभी कभी। सो आई एम थिंकिंग कि 3 सेट हो गया है, अभी एक और सेट करता हूँ पुश डाउन का, जस्ट बिकॉज इट्स फीलिंग सो गुड एंड माई ट्राइसेप्स आर पम्प्ड राइट नाउ। Saw you in the back of my show last night, standing underneath the exit sign. I know it wasn't really you though, 'cause you were always in the front row. And I've been looking for love online, and maybe some of them are real good guys. They're never gonna be like you though. You set the bar above the moon, so तो देखो ये हमारा ट्राइसेप का 6th सेट था, पर इतने सारे हैवी पुश डाउन्स और वो स्कल क्रशर्स का एक सेट करने की वजह से ट्राइसेप्स इतने वीक हो गए हैं कि इस आखिरी सेट के लिए हम एक 7.5 kg का डंबल यूज कर रहे थे। दैट्स हाउ गुड द स्टिम्युलस फ्रॉम द अदर एक्सरसाइजेस वर। ये जो एक्सरसाइज है डिक्लाइन डंबल स्कल क्रशर, ये एक बहुत ही एल्बो फ्रेंडली लॉन्ग हेड मूवमेंट है। अगर आपको ओवरहेड एक्सटेंशन से एल्बो पेन आता है, डेफिनेटली गिव दिस अ शॉट। और अगर आप ये एक डिक्लाइन बेंच पे करोगे तो आपको बॉटम पोजीशन पे थोड़ी सी ज्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगी, जिससे आपका ट्राइसेप अच्छे से स्ट्रेच होगा। ट्राइसेप डन, अब हम मस्त डंबल कर्ल लगाएंगे, हैवी ऑल्टरनेटिंग डंबल कर्ल्स के 3 सेट्स, और उसके बाद हम एक हाई रैप वेरिएशन में जाएंगे लाइक अ केबल कर्ल। सो हम पहले सेट के लिए 20 kg ट्राई करने वाले हैं, बिकॉज बाइसेप्स अभी सबसे ज्यादा फ्रेश है। सो एक अच्छा हैवी सेट अगर 6 से ऊपर मिलता है, समवेयर बिटवीन 6 to 10, देन आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। और अगर मुझे इस वीडियो का कोई पार्ट म्यूट करना होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज जिम में म्यूजिक बहुत ही लाउड है और ये कॉपीराइट हो सकता है, सो अगर म्यूट होगा तो वो एक एडिटिंग गलती नहीं है, कॉपीराइट बचाने के लिए वो सब करना पड़ता है। वॉल्यूम का जो नॉब है ना वो लॉक रखा है इन्होंने, इसीलिए वॉल्यूम भी कम नहीं कर सकते। I don't wanna be 20-something and still in my head about 17 in my bedroom talking. You said that by now we paint the walls of our shared apartment. You're still everything I want, and I think we could work it out. So what are you doing now? So what are you doing now? What are you doing now? What are you doing now? सो हैवी डंबल कर्ल्स के 2 सेट्स हो गए। बचे हुए जो 4 सेट्स है उसके लिए मैं मोस्टली केबल कर्ल करूंगा, एक थोड़े से हायर रेप रेंज में, जस्ट बिकॉज डंबल कर्ल करने में बहुत मजा आता है, पर एक फटीग स्टैंड पॉइंट से काफी ज्यादा टायरिंग होता है। आई थिंक दिस मेक्स मोर सेंस विद माय करंट एनर्जी लेवल। सो 4 सेट टिल फेलियर हायर रेप रेंज में, लेट्स डू इट। Oh, last set, best set. Oh. सो मेरा यूजुअल प्रोटोकॉल रहता है वेट ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जिम में ही 1 घंटा स्ट्रेच करना और फिर वापस घर आना, पर मम्मी को आज ऑफिस था और पापा गए हैं बाहर,
इसीलिए हसीना दीदी यूजुअली जिस टाइम पे आती है उस टाइम के पहले हमें वापस घर पहुंचना था. दैट हैपन्स टू बी अराउंड 10 AM. ये भी एक और रीज़न है कि हम पिछले 2-3 दिनों से जिम यूजुअल से थोड़ा सा जल्दी जा रहा है. पर वॉट आई हैव बीन डूइंग इज़ मैं घर आने के बाद यहाँ लिविंग रूम में एक योगा मैट सेटअप करता हूँ. उसके ठीक सामने होता है मेरा फ़ोन टू चेक कि मैं कितने टाइम के लिए स्ट्रेच कर रहा हूँ. और अगर आपको वेट ट्रेनिंग एक्सेट्रा टफ लगता है, जाके स्ट्रेचिंग करो. हर रोज़ स्ट्रेच करो. स्ट्रेच को 30 to 60 सेकेंड्स होल्ड करो, आपकी वाट लगेगी. मुझे जितना पसीना जिम में आया था उससे ज़्यादा पसीना अभी आया है. और मैं यहाँ पर टीवी पे यूट्यूब चलाने लगा हूँ, जो मैं ऑनेस्टली पहले कभी करता नहीं था. मैं सारे यूट्यूब वीडियोस अपने फ़ोन पे, मोस्टली फ़ोन पे ही देखता हूँ. लैपटॉप पे भी बहुत रेयरली. ऐसे मस्त लेट के मैं यूट्यूब देखता हूँ. पर दिस इज समथिंग आई हैव बीन डूइंग. और इससे स्ट्रेचिंग करना भी काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार होने लगा है. सो वील कंटिन्यू. और फिर ये ख़त्म होने के बाद हम जाके खाना बनाएंगे बिकॉज बहुत भूख लगी है. आज के दिन का पहला मील. आज हमने बहुत टाइम के बाद फास्टेड ट्रेन किया, इसीलिए भूख अभी काफी ज्यादा लगी है. यहाँ पर है 3 सनी साइड अप एग्स, 3 सैंडविचेस और मम्मी ने बनाई हुई मेथी की सब्जी माइक्रोज के लिए. एंड इसके साथ हम ये लेंगे 1 स्कूप ऑफ ग्रीन्स फूड साके 30 एट चेकआउट. अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो. मुझे किसी का कमेंट आया था कि क्या अंडों को एक अलग तरीके में कुक करने से उनकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल चेंज होती है. बाय दिस ही मीन्स कि क्या बॉइल्ड अंडे, सनी साइड अप, ऑमलेट, भुर्जी, इन अलग अलग एग टाइप्स के कैलोरीज और मैक्रोज अलग होंगे. द आंसर इज नो, क्योंकि अंडे अंडे होते हैं. पर एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो है चिकन, दाल, मटन, ऐसे फूड आइटम्स ट्रैक करते वक्त ना बहुत ध्यान में रखो कि आप रॉ वेट ले रहे हो या कुक्ड वेट ले रहे हो. बिकॉज दोनों में फर्क पड़ता है. रॉ जो चिकन ब्रेस्ट का पीस होता है उसका वजन कुक करने के बाद काफी कम हो जाता है. सो जस्ट बी माइंडफुल कि आप जिस भी खाने का वजन करते हो और उसे माई फिटनेस पैल में एंटर करते हो, मेक श्योर इट सेज आइदर रॉ और कुक्ड, क्योंकि उसके कैलोरी और न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्क पड़ेगा. मैं पर्सनली हमेशा अपने चिकन ब्रेस्ट और सारे मीट्स को कुक करने के बाद वे करता हूँ. वेराज ऑन दी अदर हैंड मैं शाम को जो भी दाल खाता हूँ उसे मैं हमेशा रॉ मेजर करता हूँ, जस्ट फॉर एक्यूरेसी पर्पसेस. क्योंकि दाल कुक करने के बाद उसमें बहुत पानी का वजन आ जाता है, टमेटो का वजन आ जाता है, अनियन का वजन आ जाता है, और मुझे ये सारे इंटरफेरेंसेस नहीं चाहिए. आई वांट टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल. आई होप दिस हेल्प्स. भूख लगी है ब्रो.